नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। और इसके प्रीवियस सेशन में जाना गया बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पोषण कैसा होता है, इसके आकार के बारे में, और इसके साथ ही साथ बैक्टीरिया में जनन और बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जीव पर चर्चा करेंगे, जो होगा क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा जगत मोनेरा का एक इम्पोर्टेंट जीव है। जगत मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में पूर्ण जानकारी ले लिया गया है। अब दो जीव बचे हुए हैं, एक माइकोप्लाज्मा और दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है क्या, माइकोप्लाज्मा। लिख देते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। इंग्लिश में भी वही बोला जाता है, माइकोप्लाज्मा। इसी को बोला जाता है पीपीएलओ, या इसे ही कहेंगे क्या चीज, तो पीपीएलओ, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा एक ही जीव का नाम है, एक ही जीव के दो नाम हैं, और इसी के बारे में आज के वीडियो में बात होगा। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में यही चीज़ बार बार रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है। सबसे पहली बात क्या, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका वाला जीवित जीव, ठीक है, क्या है, माइकोप्लाज्मा है। यानी कि माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है सबसे छोटी होती है। यही जो कोशिका है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, किसकी, तो माइकोप्लाज्मा की। दूसरी बात किया जाए तो सबसे पहली बात हो गया, माइकोप्लाज्मा जो है पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका है, या कह दे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका वाला जीव है। दूसरी बात क्या होगा, तो दूसरी बात है कि यह ऐसा मोनेरा का जीव है जिसमें कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का यानी कि सेल वाल का अभाव होता है, यानी कि इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है इसके, क्या, तो यह जो है बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहने में सक्षम होता है। क्या मतलब, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने में सक्षम होता है ये, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के भी यह जीवित रहता है। आगे हम इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर यदि चर्चा करें तो यह अपना आकार बदलता रहता है। मतलब कि इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसलिए इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर, यानी कि जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, कहा जाता है। किसको, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। बात किया जाए इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए। तो जो डीएनए होता है गोलाकार होता है, वह द्विरज्जु और
द्विरज्जकु होता है जो कि नग्न होता है। क्या होता है? नग्न होता है। इसका मतलब है नग्न होता है। क्या होता है? तो नग्न होता है। इसका मतलब है कि यह भी जो जगत मोनेरा का ही जीव है। कौन? माइकोप्लाज्मा। और जगत मोनेरा के जो जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। सत्य केंद्रक का मतलब क्या कि केंद्रक के बाहर जो केंद्रक कला आवरण होता है वो नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है जैसा कि डीएनए कोशिका द्रव्य के ही संपर्क में होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन संलग्न नहीं होता है। इस प्रकार के डीएनए को बोला जाता है नग्न डीएनए। तो वही चीज किया गया यहाँ पे कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए गोलाकार व द्विरज्जकु होता है। बात किया जाए जनन की, ठीक है, किसकी? तो जनन की। तो इसमें जो जनन होता है ना, मुकुलन व विखंडन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा मतलब कि अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। उसके बाद से यदि बात करें कि क्या इस पर किसी प्रतिजैविक का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो पेनिसिलिन एक प्रकार के प्रतिजैविक है। जैविक का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक में यदि इसको रख दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु दूसरे प्रतिजैविक जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, किंतु टेट्रासाइक्लिन एवं क्लोरेमफेनिकोल के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उसमें रख दिया जाए तो इसका कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेमफेनिकोल के प्रति क्या होती हैं? संवेदनशील होती हैं। अब हम बात करेंगे रोग के बारे में। तो जो ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा जंतुओं और पौधों के प्रति रोग भी उत्पन्न करता है। कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है? जैसे कि हम बात करें किसमें, तो जंतुओं के रोग में। तो मानव में, मनुष्य में जो रोग उत्पन्न करता है उसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। और इसके साथ ही साथ क्या, तो पुरुषों में बाझपन रोग उत्पन्न करता है, बाझपन। उसके बाद से बात किया जाए तो यहाँ पे अन्य जंतुओं में जननांग शोथ उत्पन्न करता है रोग। उसके बाद से हम बात करें और भी रोग है, निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया, यह रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ जो पौधों के रोग हैं, पौधों के रोग वो क्या है, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसके साथ ही साथ सेडल स्पाइक, तो ये रोग उत्पन्न करता है। भाई जंतुओं के रोग और पौधों में यह जो है रोग उत्पन्न करता है। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। ये जो माइकोप्लाज्मा है इतने तरह के जो रोग है जंतु और पौधों में प्रदर्शित करता है। सबसे पहली बात कि जंतुओं का रोग देखा गया मनुष्य में टॉन्सिलाइटिस। ये क्या है, तो मानव के जो जीव है, जिह्वा, उसके पिछले हिस्से में एक नुकीला सा पार्ट होता है छोटा सा, उसे बोला जाता है ओव्यूला। और इसके बगल की जो दीवारें होती है ना, उसको बोला जाता है टॉन्सिल। जब उसमें इसका संक्रमण होता है तो वह फूल जाती हैं और फूलने के कारण गला बैठ जाता है, खांसी आने लगता है। तो इस तरह के ही रोग को बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस। यह जो रोग है नमक के पानी से यदि गरारा किया जाए या गर्म पानी से गरारा किया जाए तो ठीक भी हो जाता है।
तो ये जो टॉन्सिलाइटिस रोग है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। दूसरी बात कि बाझपन रोग होता है, इसका मतलब है कि शुक्राणुओं के बनने में ये जो है क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं और ये चीज़ें जो है आपको क्लास 12 में एक चैप्टर मिलेगा मानव जनन, उसमें बताया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अन्य जंतुओं में जैसे कि जननांग शोथ है, प्लूरोनिमोनिया है, ये रोग उत्पन्न करता है। फिर पौधों का जो रोग है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और सैंडल स्पाइक, तो इतने सारे रोग जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये रहा माइकोप्लाज्मा के बारे में कंप्लीट जानकारी। पहली बात क्या कि इसको पिपिएल्लो भी बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका पूरा नाम है। दूसरी बात क्या कि पृथ्वी पर सबसे छोटी जीवित कोशिका वाला जो जीव है उसका नाम है क्या, माइकोप्लाज्मा। तीसरी बात क्या कि मोनेरा जगत का ऐसा जीव है जिसमें कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में होगा, एक और जीव पढ़ा जाएगा जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बात करते हैं आगे कि ये ऐसा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये चीज़ें कई बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में। आगे ये आकार बदलता रहता है, इसलिए तो इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अगली बात कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए जो होता है वह द्विरज्जकु होता है, गोलाकार होता है, नग्न होता है। स्वाभाविक सी बात है, जगत मोनेरा का जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न डीएनए का पाया जाना स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद से जनन मुकुलन व विखंडन द्वारा होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक के प्रति इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अन्य प्रतिजैविक जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है, इसके प्रति संवेदनशील होता है और जंतुओं और पौधों में ये रोग उत्पन्न करता है, जैसे कि मानव में टॉन्सिलाइटिस रोग, पुरुषों में बाझपन रोग, या जंतुओं में जननांग शोथ, प्लूरोनिमोनिया, या पौधों का रोग है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सैंडल स्पाइक। इस तरह के रोग जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये रहा कंप्लीट जानकारी माइकोप्लाज्मा के बारे में। और यदि यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है और आप इस क्लास को देखे हैं तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आपको नोट्स बनाना है, लिखना है, हेडिंग बना लेना है माइकोप्लाज्मा, और इसमें लिखना है इसे पिपिएल्लो अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा के कुछ विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित है, जिसमें कि पहला लिखना है कि यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटी जीवित कोशिका है। दूसरा, जगत मोनेरा का ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तीसरा, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकने में सक्षम होता है। चौथी बात क्या, यह आकार बदलता रहता है, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। उसके बाद से अगला जो लिखना है, अगला नंबर कि इनमें जनन मुकुलन व विखंडन द्वारा होता है। उसके बाद से अगला नंबर लिखना है ये अचल होते हैं, इनकी बाह्य झिल्ली लिपिड व प्रोटीन्स की बनी होती है। अचल का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरी बात कि इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। भाई बाह्य झिल्ली जिसको कि कोशिका कला कहा जाता है, कोशिका भित्ति तो पाया नहीं जाता क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला नंबर पे लिखना है पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु टेट्रासाइक्लिन क्लोरेम्फेनिकोल के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। अगला नंबर, इनका आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जकु डीएनए है जो गोलाकार व नग्न होता है। मतलब डीएनए द्विरज्जकु होता है जो गोलाकार व क्या होता है, नग्न होता है। फिर लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, माइकोप्लाज्मा द्वारा पौधों एवं जंतुओं पर मिलने वाले रोग निम्नलिखित हैं, और उसके बाद से इन रोगों को जो है नोट कर लेना है। तो ये रहा माइकोप्लाज्मा के बारे में पूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, और यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अवश्य उसे कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।